उत्तराखंड में अगर आपने धरती पे साक्षात स्वर्ग को महसूस करना है तो एक बार आप हरसिल ज़रूर आएँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमालय प्रेमी। तो मैं आप पहुंचा हूं आज हरसिल में और हरसिल की सुंदरता वाकई में कमाल की है। आप अगर देखेंगे तो नीचे से जो भगीरथी रिवर बहती है और उसके दोनों तरफ में देवदार का घना जंगल और ऊपर से उसके स्नो कैप्ड माउंटेन, जगह जगह पे बहते हुए सफ़ेद धवल झरने किसी स्वर्गिक एहसास का अनुभव कराते हैं। तो जितने भी इंडिया में टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनकी मन में एक न एक बार रहती है कि एक बार हमने उत्तराखंड में हरसिल को ज़रूर देखना है। हरसिल में देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या यहाँ की ब्यूटी है और क्या चीज़ें हैं जो हरसिल में आप देख सकते हैं, हरसिल में कहाँ रुक सकते हैं, ये पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। हरसिल का ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये एक हरसिल का लैंडमार्क भी है और यहाँ पे ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, फिल्म राम तेरी गंगा मैली, निर्देशक राज कपूर, 25 जुलाई 1985 एक सीन है और ये एक पहचान है पूरे हरसिल की। अभी तक ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ की जो ब्यूटी थी, यहाँ की सुंदरता थी, राज कपूर जी जब गंगोत्री दर्शन के लिए आए तो उनको इस वैली की जो ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी, वो मंत्रमुग्ध कर गई। इतना सम्मोहित हो गए वो इस वैली से, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं दोबारा आऊँगा और इस वैली पे एक मूवी बनाऊँगा। तो राम तेरी गंगा मैली की जो 90-95% की शूटिंग है वो इसी वैली में हुई है और इस पोस्ट ऑफिस को भी इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। हरसिल में जो यहाँ के जो डीएम थे डॉक्टर आशीष चौहान, हरसिल फेस्टिवल के समय में उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग करवाई और ये जो पेंटर हैं मुकुल बडोनी जी हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। तो ये याक आप देख रहे होंगे, लेकिन हरसिल में याक तो दिखाई नहीं देते हैं। मैंने भी कई सालों से, मैं 96 से हरसिल आ रहा हूँ, लेकिन याक कभी नहीं दिखाई दिया। एक्चुअली में ये याक की जो फ़ोटो है ये बहुत पुरानी यादगार है। जब नेलोंग, जब 1962 से जब तिब्बत से लोग यहाँ पे आए थे, उस बॉर्डर से उस गांव पे उन्होंने तिब्बत से एक पूरा गांव माइग्रेट हो गया था और वो पहुंचा था जादुंग, नेलोंग जादुंग की तरफ। तो आर्मी वालों की देख रेख में वो लोग नेलोंग जादुंग से लेकर के उन लोगों को इस गांव में उन्होंने बसाया था, बगोरी गांव में। तो वो अपने साथ कुछ याक वगैरह भी लेके आए थे। तो आखिरी जो याक था वो इस गांव में था, बगोरी गांव में। अब तो खैर वो याक भी विलुप्त हो गए यहाँ से, वो आखिरी याक भी ख़त्म हो गया। अब याक नहीं है, लेकिन याक की जो मेमोरीज़ हैं वो अभी भी इस पेंटिंग में देखी जा सकती है। हरसिल में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हरसिल का जो नाम है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। हर मतलब भगवान विष्णु को समर्पित, हर भगवान विष्णु से संबंधित है। शिला मतलब पत्थर, एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान विष्णु श्री हरि पत्थर बन गए, यानी शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। तो वो स्थान हरसिल नाम कहलाया। पहले इसका जो पुराना नाम था वो हरिशिला के ही नाम से लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही फ्रेडरिक विल्सन इस वैली में आए तो उन्होंने हरशिला न बोल करके इसको हरसिल बोला और तभी से ये नाम हरसिल पड़ गया। ये कहानी जुड़ी हुई है भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु पत्थर क्यों हुए, उसके पीछे जो हिंदू पौराणिक जो कहानी है वो है जलंधर से जुड़ी हुई। मेरे ठीक पीछे बगोरी गांव जाते हुए ये जो नदी है ये है जालंधरी, जो कहानी कहीं ना कहीं नदियों में या उसके पहाड़ों के नामों में भी आ जाती है। तो ये जालंधर के ही नाम से इस नदी का नाम जालंधरी नदी पड़ा है। बहुत खूबसूरत नदी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन अगर इसके किनारे किनारे भी आप ट्रैक करने जाएंगे तो इसके किनारे एक लामा टेकरी जो ट्रैक है, इसके थोड़ा सा आगे जाके और उसके ऊपर जाना पड़ता है। लामा टेकरी जो ट्रैक है वो लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, टॉप पे ले जाता है हरसिल के, और वहाँ से जो हरसिल का व्यू है वो बहुत ही शानदार व्यू हरसिल का दिखाई देता है। भागीरथी नदी के तट पर वैसे तो बहुत सारी शिलाएं हैं और हर शिला को अगर हम हरिशिला माने तो ये इसमें भी कोई दोराई नहीं है। यहाँ तो ये जो दिव्य पहाड़ है, यहाँ पे हर शिला ही हरिशिला है। तो पर्टिकुलर एक शिला को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पिछली बार जब मैंने बारामासा की एक वीडियो देखा था उसमें राहुल कोटियाल जी ने बताया था कि ये हरशिला उनके साथ में मधुकर जी थे। तो उन्होंने इसी साइड में ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, ये इस तरफ, ये जो थोड़ा सा ग्रे कलर की शिला है वही हरसिल बताया था उन्होंने उसको। हरसिल के बाद ठीक लगभग आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एक खूबसूरत सा गांव बगोरी।
बगोरी एक वैसे जनजातीय ग्राम है, यहाँ भोटिया लोग और कुछ मिक्स लोग भी रहते हैं। यह गांव जो है जलंधरी, इस तरफ से आगे की तरफ इसमें जो नदी है वो भगीरथी नदी है और इधर से जलंधरी नदी है, तो दोनों नदियों के बीच में ये है। यहाँ के लोगों का जो मेन जो आजीविका का जो सोर्स है वो भेड़ पालन है और बागवानी है सेब की। भेड़ पालन से ये लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे शॉल हो गया, दुमकर हो गया, फंकी हो गया, स्वेटर, टोपी, दस्ताने, जुराब, कोट का कपड़ा। ये अगर आपको चाहिए, अगर आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो इनकी शॉप भी है जो आपको हरसिल में भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो गांव है यहाँ पे बुद्ध मंदिर भी है, लाल देवता एक मंदिर, लाल देवता का भी मंदिर है, रिंगाली देवी का मंदिर और शिव मंदिर भी है। ये एक पर्यटन ग्राम है। इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस गांव से एक क्यारकोटी डांडा और हिमाचल का जो आखिरी गांव चिटकुल तक एक ट्रैक निकलता है। अगर आप उस ट्रैक को करना चाहते हैं तो यहाँ पे गांव वाले बहुत सारे नवयुवक हैं जो उस ट्रैक को कराते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो नेलोंग और जो जादुंग के जो लोग थे तो उनको विस्थापित करके, क्योंकि जब 1962 का वॉर हुआ था तो उसके बाद नेलोंग और जादुंग के लोगों को इस गांव में बसाया गया। तो बहुत ही खूबसूरत गांव ये है। जब भी आप हरसिल आएँ तो एक बार इस गांव को ज़रूर विजिट करें। बगोरी गांव में जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट सभी घर होम स्टे में ही कन्वर्ट हैं और पौराणिक घर हैं ये देखिए अभी भी पूरी चीड़ की लकड़ी के ही बने घर हैं। इसमें ब्रिक्स और पत्थरों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। और गांव में एक सबसे जो रिमार्केबल जॉब हुआ है हरसिल में और बगोरी गांव में वो हुआ है यहाँ की जो पेंटिंग की है। कोई मिस्टर मुकुल बडोनी है, मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि कहाँ मिलेंगे, लेकिन गाँव वाले भी बताने में थोड़ा वो रहे थे कि हो सकता है कि वो उत्तरकाशी गए हों। जब भी परिचय होगा बडोनी जी से ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने एक रिमार्केबल काम किया है कि जो वॉल पेंटिंग है चारों तरफ से, और जो ये कराया है जो डॉक्टर आशीष चौहान जी थे, उस समय डीएम थे उत्तरकाशी में, तो उन्होंने एप्पल फेस्टिवल कराया था यहाँ पे हरसिल में और ये इस गांव में बगोरी गांव में। तो हरसिल में जब एप्पल फेस्टिवल के टाइम पे ये खूबसूरत सी पेंटिंग आप देखनी चाहिए, वो याक की पेंटिंग है चाहे लोकल लेडीज़ की पेंटिंग है, वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने हरसिल को संवारा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये विल्सन कॉटेज है। 1864 में फ्रेडरिक ई विल्सन कि जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे एक नौजवान आया था ब्रिटिश आर्मी में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने ज्वाइन भी किया। और धीरे धीरे करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अफ़गान भेजा गया था तो अफ़गान उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था। उसके बाद फ्रेडरिक ई विल्सन इस तरफ हिमालय की तरफ आए और यहाँ इस गांव में फ्रेडरिक विल्सन को ये गांव, यहाँ की नेचर ब्यूटी बहुत पसंद आई और वो यहाँ बस गए और यहीं पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ पे उन्होंने एक लोकल जो लड़की थी उससे शादी भी की। पास में मुखवा गांव है, मुखवा गांव के पास में ही फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ की जो स्थानीय लड़की थी उससे शादी की और बुआ, और उसके बाद उसने एक दूसरी शादी भी की क्योंकि उस शादी से उसके बच्चे नहीं हुए थे, संतान प्राप्ति नहीं हुई थी उससे तो उसने उसके बाद उसकी भतीजी से शादी की और उसे 3 उसके बच्चे हुए। यहीं वो बस गया था। उसके बाद उसने यहाँ पे टिम्बर का बिज़नेस किया, बहुत बड़ी संपत्ति का वो मालिक बन गया था फ्रेडरिक विल्सन। यहाँ पे टिम्बर को उसने एक नई टेक्निक अपनाई जो एक मूवी में भी देखा होगा आपने। उसने यहाँ पे जो टिम्बर के जो पेड़ थे उनको काट के नदी में बहाया और नीचे से अपनी लेबर लगा के, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उस समय नहीं हुआ, उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो नदी के रास्ते उसने टिम्बर का बिज़नेस किया और नीचे उनको बेचना शुरू किया। उससे उसने एक बहुत बड़ी संपत्ति बनाई और यहाँ तक कि लोकल स्थानीय लोग उसे यहाँ का राजा भी बोलते हैं। अभी उस पर बुक्स भी लिखी गई है कि हरसिल का राजा। फ्रेडरिक विल्सन पे 2 किताबें लिखी गई है, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो पूरा जीवन जो परिचय है फ्रेडरिक विल्सन का वो इसी बुक में आपको मिलेगा। ऐसा बोलते हैं स्थानीय लोग कि उसने अपना सिक्का भी ईजाद किया था, यानी कि अपने सिक्के भी उसने उस समय उस दौर में चलाए थे फ्रेडरिक विल्सन ने। और एक समय ऐसा भी आया कि जब टॉप पे जब वो टिम्बर की बहुत ज़्यादा कटान होने लग गया, शिकार बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो यहाँ स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो समेश्वर देवता हैं उन्होंने क्रोध में आके एक दिन उसको शाप दे दिया कि तेरी जो पीढ़ी पुश्तैनी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तुझे कोई याद नहीं रखेगा। और हुआ भी ऐसे ही है। एक दिन लगभग 14 फरवरी 1997
को यहाँ पे जो विशाल हवेली थी फ्रेडरिक विल्सन की, उसमें आग लग गई। किन्हीं कारणवश, पता नहीं क्या कारण रहे थे, कुछ कारणवश उसमें आग लग गई और वो ऐसा बताते कई दिन तक जलती रही और पूरे हर्सिल में रोशनी होती थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने यहाँ पे खड़ी की थी फ्रेडरिक विल्सन ने। और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि गांव वाले, उसके जो 2 पुत्र थे वो बहुत कम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मौत हो गई। और तीसरा जो पुत्र, ऐसा बताते हैं कि जो उसकी भी जो है हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। और जो यहाँ पे सोमेश्वर देवता का जो उसे अभिशाप दिया था वो सच होता हुआ दिखाई दिया। और लास्ट में मसूरी में फ्रेडरिक विल्सन ने अंतिम सांसें ली अपने जीवन की। गंगोत्री जाते हुए उत्तरकाशी से ठीक 10 किलोमीटर जैसे ही आप आगे जाते हैं तो ये एक खूबसूरत सा एक फॉल है, मनेरी वाटरफॉल। मनेरी जो वाटरफॉल है ये जो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा मनेरी डैम है और उसके पानी को बाईपास करते हुए उधर से टनल में ले जाके यहाँ पे गिरता है, इसलिए एक बहुत बड़ा फॉल बन जाता है जो अब पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से शुमार हो गया है। जब भी आप गंगोत्री आएँ तो यहाँ पे ज़रूर कुछ टाइम रुकें। और झरने की जो फुहारें हैं वो बिल्कुल रोड तक आती हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसके किनारे बैठ जाइए, वैसे भी आप भीग जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे सुंदर जगहों में से एक हर्सिल का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।